We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जी हाँ, अभी तक तो इज़राइल और ईरान का जो जंग है वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहा था, लेकिन जब से यूएस ने एंट्री मारी है, यूएस ने उनके 3 एटॉमिक जो बेसिस पे अटैक किया है बंकर बॉम्ब से, तो पूरा दुनिया का चित्र बदल गया है और इतना टेंशन बढ़ गया है चारों बाजू कि जब यूएस आया तो अभी समझो ईरान भी रिटेलिएट करता है तो इसकी असर बहुत ख़राब होगी। लेकिन देख, अभी वो एक बाजू है, दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई है। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ने ईरान को सपोर्ट डिक्लेयर किया है, कुछ यूके ने सपोर्ट किया है इज़राइल को और अमेरिका को, और कुछ न्यूट्रल है जैसे कि इंडिया और ये। तो दुनिया बढ़ गई है, बट मुझे अभी नहीं, ये स्टेज पे तो नहीं लगता है कि कुछ वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन एस्केलेट जरूर होगा दुनिया। जी हाँ, अभी भारत की शेयर बाज़ार को एक ही रिस्क है, अपनी इकोनॉमी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 6.5% जीडीपी ग्रोथ। लेकिन जब कल रात से ईरान की पार्लियामेंट ने पास किया कि हॉर्मस की समुद्र धुनी वो बंद कर देंगे, तो ऑयल का भाव $80 हो गया, जो आज तक इतना नहीं हुआ था। और अभी जो कमोडिटी एक्सपर्ट है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो लोग बोलते हैं और ऑयल का भाव ऊपर जा सकता है, $80 का $90 भी हो सकता है, $100 भी हो सकता है। तो भारत की इकोनॉमी को बहुत फटका पड़ेगा और इसलिए फिर नीचे जाना। आज तो करीब 600 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है और घबराहट नहीं है, अपने मार्केट में घबराहट नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है। इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो सब इतना स्ट्रॉन्ग है कि दूसरे नेशन से अच्छा है। तो अभी फ़िलहाल चित्र अच्छा ऐसा है कि यूएस की इकोनॉमी बहुत ख़राब स्टेज पर है, वहाँ रिसेशन हो सकता है, तो वहाँ से इन्वेस्टर्स ने विड्रॉ करना शुरू किया और थोड़ा विड्रॉ कर दे 0.5% यूएस मार्केट से, तो वो इमर्जिंग मार्केट में आएगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया के मार्केट को होगा। तो वो हिसाब से इंडिया का मार्केट को फॉरेन, आप शुक्रवार को फॉरेन एफपीआई ने 7,000 करोड़ इन्वेस्ट किया भारत के मार्केट में। तो भारत का मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे खड़ा है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। बट आपने जो सेक्टर पूछा, तो मुझे लगता है कुछ भी मार्केट नीचे जाने दो, लेकिन अपना सबसे अच्छे 2 सेक्टर है। एक तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, BFSI बोलते हैं उसको, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। तो वो बैंकिंग सेक्टर पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग, भारत की मजबूत बैंकिंग व्यवस्था है और सबकी बैलेंस शीट जो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद सब क्लीन हो गई है, NPA पूरा क्लीन हो गया है, सबसे लोएस्ट NPA है। तो वो हिसाब से, और जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हर साल लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ करके भारत बैंक की बैलेंस शीट सुधर रही है। तो बैंक के शेयर, फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के शेयर, AMC मतलब म्यूचुअल फंड्स के शेयर्स बहुत अच्छे हैं। और दूसरा, डिफेंस इंडस्ट्री के स्टॉक बहुत अच्छे हैं। आज ही आपको मालूम होगा, आज ही सुबह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत की डिफेंस, खास करके ब्रह्मोस मिसाइल की भी बहुत 16 से 20 कंट्री का इंक्वायरी आ गया है एंड ऑर्डर भी आ गया है। भारत, ये हमारे जो शिप बिल्डिंग है, मझगांव डॉक शिपिंग, उसको भी ऑर्डर मिला है। तो ये सब देखा जाए तो भारत को, डिफेंस को बहुत अच्छा ऑर्डर्स मिले हैं और मिलने की उम्मीद है। और भारत का एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, डिफेंस एक्सपोर्ट, ये सब जाने दो, बाकी इकोनॉमी ठंडी पड़ सकते, लेकिन डिफेंस को तो बहुत बूस्ट मिलना जारी। तो मेरे ख्याल से BFSI, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस, ये 2 सेक्टर सबसे बढ़िया काम करेगा। और उसके बाद फार्मा, जो भारत की फार्मा कंपनीज है जो 2 साल से नीचे चल रही थी, वो भी अभी उनको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।